कबीर जी स्वयं में पंडित थे, विद्वान थे, और उनकी विशेषता थी निराकार ब्रह्म को वो मानते थे, वो मूर्ति को नहीं मानते थे, भगवान के रूप में। बस इतना ही फर्क है। इसीलिए उन्होंने यहां ये भी कहा कबीर जी ने कि घंटा बजाकर भगवान को जगाने का प्रयत्न मत कर, तू तो खुद ही सोया हुआ है, पहले खुद को जगा फिर घंटा बजा। दिया जलाकर मंदिर का अंधेरा दूर मत कर, तेरे हृदय का अंधेरा दूर कर। जब तक तू ज्ञान का दिया नहीं जलाएगा, मंदिर का दिया तेरे काम नहीं आएगा। अच्छा बोलो, आप सब बताओ, कितने दारूबाज ऐसे हैं जो दिया जलाते हैं? कितने अंडा तमाकू गुटखा मांस खाने वाले ऐसे जो दिया जलाते हैं? और एक एक नहीं जलाते। यमुना जी में जामे शाम के समय एक एक अंडा दारू पीने वाला 15-15 दिया बहाव है। क्या कर रहा है? दीप दान कर रहा हूं, दीप। अरे महाराज, तू 1008 दीप दान कर ले, जब तक तेरे अंदर उजाला नहीं होगा तेरा दिया स्वीकार किया जाने वाला नहीं है। आपको अच्छी बातों पे ताली बजाने का मन करता है ना, तो खाली ताली मत बजाओ। जब भी यमुना पे दिया जलाने जाओ तो कम से कम ने एक बटन खोल के अपनी छाती में झांक के तो देख लो, अंधेरा है कि उजाला है। कोई कितना गोरा है उस पे आकर्षित मत रहो, काला चाहे कोई जितना हो रहे, पर वो वफादार होना चाहिए। ये मेरा शब्द नहीं है, ये ओशो का शब्द है। अब मैं जिनकी कोई नकल करता हूं, कोई बात बोलता हूं, तो मैं उनका नाम भी स्पष्ट करता हूं, बिल्कुल क्लियर, ये किसने कहा। और जो मेरी बातें हैं उनका तो फिर मैं खुल के कहता हूं, ये तो मैं ही बता रहा हूं। आ जाइए, कोई बड़ा आदमी जब चल रहा हो तो हमें ज्यादा स्पेस मिलता है। आप ट्रक के पीछे अपनी कार चलाओ तो आपको जगह ज्यादा रोड पे अपने आप मिलती है, पर बस इतना है कि गैप से कार चलाइए। अपनी छोटी गाड़ी को बिना ट्रैफिक के चलाना है तो ट्रक के पीछे पीछे चलाओ, बस के पीछे पीछे चलाओ। आगे बड़ा वाहन होता है तो पीछे छोटे वाहन की सुरक्षा पूरी रहती है, ध्यान रखिए। ज़्यादा जगह मिलती है पर गैप बराबर होना चाहिए आपत्ति काल के लिए। ऐसे ही जब कोई महापुरुष चलते हैं आगे आगे और पीछे पीछे जनमानस चलते हैं तो गैप के साथ स्पेस मिलता है, ट्रैफिक सताता नहीं है। आज हमारे भगवान शंकर गोकुल आ रहे हैं तो उनके संग संग हमारी भी दार गर जावेगी। हम जैसे छोटे छोटे महात्मा भी घुस जाएं और तुम्हारे जैसे भगत भी घुस जाओ, हैं? और ईंट, पौना, अद्दा और रोरी, ये 4 प्रकार की ईंट से घर बने। इस बात के मारे ये सृष्टि पर कोई भी गरूर ना करे कि घर ईंट से बनता है। ईंट से तो घर बनता है, पर ईंट को पौनाऊ चाहिए, अद्दाऊ चाहिए, और अद्दा को भी अद्दो चाहिए, और वो भी चाहिए टुकड़ी, छोटा सा डिलिया भी चाहिए। सबकी जगह है काम करने में, सृष्टि को आगे ले जाने में सबका हाथ है, सबका। अकेला महात्मा नहीं ले जाएगा सृष्टि को और धर्म को आगे। महात्मा ईंट का काम कर सकता है, पर जो दानी दाता हैं वो अद्दा और पौना का काम करते हैं। और यहाँ आकर जो बैठकर कथा सुनते हैं, कार्य में खड़े हो जाते हैं, कोई झाड़ू लगाते हैं, कोई सेवा करते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों का काम करते हैं। पूरी की पूरी धर्म की दीवार खड़ी हो जाती है। सब कुछ बड़ों के हाथ में नहीं है, बड़ों के साथ छोटे भी सपोर्ट करते हैं महाराज। हाँ, अच्छा बोलो, कई लोग बड़े बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा बड़े हो गए। अब ज़्यादा बड़े हो गए तो काम तो होता नहीं बड़े लोगों से। अब उनका काम कौन करे? खाना कौन बनाएगा? पोछा झाड़ू कौन करे? बर्तन भांडा कौन करे? किचन साफ कौन करे? पहले तो वही करती थी मम्मी, स्वयं ही करती थी,
पर अब करते करते अचानक ठाकुर जी की कृपा हो गई, इतना धन बरस गया कि अब तो वो भूल गई कि मैं भी कभी झाड़ू लगाती थी, मैं भी पोंछा लगाती थी, मैं भी बिस्तर उठाती थी, गुदड़ी अपने हाथों से धो के ऊपर जाके सुखाती थी, कई बार तो मैं बंदर काट को गुदड़ियाँ सुखाते सुखाते सब भूल गई, सब भूल गो। क्यों? आदमी को जब अचानक अमीरी घेर लेती है तो फिर उसे पीछे का कुछ याद रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। क्यों रहना चाहिए? अमीरी के कारण आप कितनी भी मंजिल ऊपर चले जाएंगे, पर शमशान 100 मंजिल ऊपर कभी बनाया जाता नहीं है। शमशान आज तक नहीं बने महाराज। होटलों की छत पे हेलीकॉप्टरों का तो हेलीपैड बना है, पर शमशान नहीं है वहां। शमशान कहां है महाराज? तो फिर क्या करें महाराज? बोलो। हवाई जहाज अहमदाबाद में लंदन जा रहा था, हवा से बात करता था रोजाना, हवा से। भगवान ने वहां भी लीला दिखा दी अपनी। अरे महाराज 20,000 किलोमीटर ऊपर उड़ने वाला हवाई जहाज, आज ऐसा टाइम बिगड़ गया हवाई जहाज का कि धरती से 25 मीटर भी उठा नहीं तब तक लपेटे में आ गया, आग का गोला बन गया, सब पिघल गए महाराज। हमारे और तुम्हारे साथ भी ये सब हो सकता है, क्योंकि पंख तो पक्षी को अच्छे लगते हैं, इंसान के पंख लग गए तो औंधे मुंह गिरेगा। इसीलिए हे मानव, तू पंख मत लगा, क्योंकि पंख तो पक्षी को ही जचते हैं। पक्षी को इंसान के पंख निकले आए तो महाराज ऐसे टकरा के ही आग का गोला बन जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है, अरे छोरा बिना पंख के ज्यादा मत उड़े। कई लोग उड़ रहे महाराज इस समय बिना पंख के। पंख लगा लिए उन्होंने, अभिमान के, अहंकार के, ईर्ष्या घृणा के, उड़ रहे। अरे महाराज लिख लो, औंधे मुंह गिरेंगे, क्योंकि पंख मात्र पक्षी के ऊपर ही जचता है और पंख कहीं काम करने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, हेलीकॉप्टर के पंख हैं, हवाई जहाज में पंख हैं, तो फिर काहे को औंधे मुंह गिर जाते हैं? जाए चब जाए जहां जहां चाहे वहां, उड़ते उड़ते गिर जाते हैं महाराज। उड़ते भी हैं, चलते भी हैं, पर गिर जाते हैं। आप कल्पना करो, पक्षी आज तक जब भी मरा होगा, वो जब ही मरेगा जब वो पंख को सकोड़ के बैठता है। यानी पक्षी की मौत जो है धरती पर ही आती है, उड़ते उड़ते वो नहीं मरेगा। जब भी आएगा वो धरती पर ही मृत्यु को पाएगा, क्योंकि पंख तो उड़ने के लिए ही होती हैं। पर याद रखो, पक्षी हमेशा आकाश में रहता, लौट के यहीं आ जाता है, शाम को अपने घोंसले में आ जाता है, सहारा धरती का लेता है, पेड़ पौधों का लेता है। इसीलिए मैं जितने भी अहंकार में उड़ने वाले लोग हैं, जो पहले 2-2, 4-4 किलो रोटी खुद ही बना लेते थे, आज उनके यहाँ अनेक नौकर चाकर हैं, रहें। मैं तो कहता हूँ और नौकर आए, बढ़िया से बढ़िया आए, पढ़े लिखे आए, और आपको इतना व्यंजन खिलाएं कि आपने सोचा न होगा। पर बंधुओं, जो प्राणी धरती से जुड़ के रहता है वो फिर टिका रहता है, और बिना धरती के टिके तो टिकना कठिन है महाराज। कितना भी बड़ा मंगल बनाओ, भवन बनाओ,